बच्चों, let's read the question. The question says that the equation integral 0 to x t square minus 8t plus 13 dt is equal to x times sine of a by x has a solution if sine of a by 6 is equal to, the options are 0, 1, 1 upon 2 and 2 upon 3. तो इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन दे रखा है इंटीग्रल 0 टू एक्स टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 13 टाइम्स dt इज इक्वल टू x साइन a अपॉन x, और बोला सॉल्यूशन है अगर साइन ऑफ a अपॉन 6 किसके इक्वल होगा. ऑप्शन दे रखा है 0, 1, 1 अपॉन 2 एंड 2 अपॉन 3. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, पहला की कॉन्सेप्ट है इंटीग्रल x टू द पावर n dx होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. देन फॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac. एंड इफ डिस्क्रिमिनेंट को d से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर d लेस देन 0 होगा तो इसका मतलब कि नो रियल सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट. और इफ discriminant is 0 or discriminant is greater than 0, then real solution will exist. ये कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट की रियल सॉल्यूशन के लिए. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इंटीग्रल 0 टू x t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 13 dt इज इक्वल टू x टाइम्स साइन a अपॉन x के इक्वल दे रखा है. एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 13 dt टू x साइन a अपॉन x. तो ये हो जाएगा 0 टू x t स्क्वायर dt माइनस 8 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा 0 टू x t dt प्लस 13 dt 0 टू x इज इक्वल टू x साइन a अपॉन x. तो हो जाएगा t क्यूब अपॉन 3 0 टू x माइनस 8 t स्क्वायर अपॉन 2 0 टू x प्लस 13 t 0 टू x इज इक्वल टू x साइन a अपॉन x. तो हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 अपॉन 3 तो 0 हो जाएगा माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 13x इज इक्वल टू x साइन a अपॉन x. 2 से 4 टाइम्स में 8 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 13x इज इक्वल टू x साइन a अपॉन x. x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू x साइन a अपॉन x. अब यहाँ पे अगर x और x को कैंसिल आउट कर देंगे तो x 0 भी तो हो सकता है, x सोल्यूशन मिस हो जाएगा. बट x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि अगर x इज इक्वल टू 0 होगा तो साइन के अंदर a अपॉन x है, a अपॉन x इनफाइनाइट वैल्यू ले लेगा, इसलिए x की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं हो सकती है. तो लिख सकते हैं हियर x कैन नॉट बी 0, अदरवाइज a अपॉन x विल ब्लो अप. तो इसलिए हम x को कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 4x प्लस 13 जो है वो साइन a अपॉन x के इक्वल हो जाएगा. अब इस ये क्वाड्रेटिक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं. डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो हो जाएगा 16 माइनस 4 इंटू 13 इंटू 1 अपॉन 3. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस 52 अपॉन 3, तो हो जाएगा 48 माइनस 52 अपॉन 3, दैट इज माइनस 4 अपॉन 3 विच इज लेस देन 0. और अगर लेस देन 0 है तो नो रियल सॉल्यूशन. इट मीन्स नो रियल सॉल्यूशन. तो रियल सॉल्यूशन होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट को या तो 0 होना पड़ेगा या फिर ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा. तो लिख सकते हैं इफ साइन ऑफ a अपॉन x विल बी 1 देन डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0. अगर साइन ऑफ a अपॉन x जो कि राइट हैंड साइड में है अगर उसकी वैल्यू 1 हो जाती है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा. फॉर ऑल अदर साइन a अपॉन x डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 होगा.
अगर साइन ऑफ ए अपॉन एक्स की वैल्यू 1 हो जाती है तो एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। आप निकाल के देख सकते हैं, क्योंकि 16 माइनस 4 इंटू 12 इंटू 1/3 होगा और 3 इंटू 4 12 होता है, 16 माइनस 16 0 के इक्वल हो जाएगा। तो उस केस में रियल सोल्यूशन आ सकता है। बट बाकी जितने भी साइन ऑफ ए अपॉन एक्स होंगे एक्सेप्ट 1, उस केस में डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 आएगा। तो लिख सकते हैं therefore x square upon 3 minus 4x plus 12 4x plus 13 will be equal to 1। साइन ऑफ ए अपॉन एक्स की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी ताकि डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए। तो चूंकि सॉल्यूशन चाहिए था ना, सॉल्यूशन चाहिए था तो इसलिए हमको डिस्क्रिमिनेंट को 0 करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब में तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है, तो उस केस में सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो ये जगह 13 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये जगह एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 3 का एलसीएम लेंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6। x की वैल्यू 6 आ गई। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि इंटीग्रल 0 टू x t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 13 dt इज इक्वल टू x साइन a अपॉन x का एक सोल्यूशन तब होगा जब साइन ऑफ a अपॉन 6 की वैल्यू क्या होगी। तो अभी हमने देखा कि जब साइन ऑफ ए अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होगी तभी डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा, क्योंकि बाकी साइन ए अपॉन एक्स के लिए तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है तो उस केस में रियल सॉल्यूशन होगा नहीं। इसका मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के लिए साइन ऑफ ए अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और अगर हमने साइन ऑफ ए अपॉन एक्स 1 किया तो एक्स की वैल्यू 6 आ गई। इसका मतलब कि साइन ऑफ ए अपॉन 6 की वैल्यू भी 1 होगी, और साइन ऑफ ए अपॉन 6 की वैल्यू 1 हम लिख सकते हैं। अब तो लिख सकते हैं देयरफॉर इंटीग्रल 0 टू एक्स t square minus 8t plus 13 dt is equal to x sin a upon x will have a solution if sin of a upon 6 will be equal to 1। क्योंकि x की वैल्यू 6 है और x की यहाँ पे 6 पुट करते हैं, साइन ऑफ a अपॉन x अगर 1 के इक्वल था तो x की वैल्यू 6 है, तो साइन ऑफ a अपॉन 6 भी 1 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन में चेक करेंगे तो साइन a अपॉन 6 1 के इक्वल बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस b इज द रिक्वायर्ड करेक्ट ऑप्शन। तो बी ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। So B option will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.